रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल खेती की तरह है कि इसे हमेशा हवा झुकाती रहती है, यानी इसे आफात और मसाइब आते रहते हैं और मोमिन को भी मुसीबतें पहुंचती रहती हैं। और मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त की तरह है जो हरकत नहीं करता, यानी आफात से मुतासिर नहीं होता, यहाँ तक कि एक ही झटके में जड़ से उखेड़ दिया जाता है। सही मुस्लिम -7092। तशरीह। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और मुनाफिक की हालत को बहुत खूबसूरत मिसालों से वाज़ेह किया है। मोमिन की मिसाल खेती से, खेती या फसल जब तक जमीन में होती है उसे हवा के झोंके और तूफान झुकाते रहते हैं। वो कभी उधर झुकती है कभी उधर, लेकिन अपनी जगह कायम रहती है। इसी तरह एक मोमिन को जिंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात, परेशानियां और आजमाइशें पेश आती रहती हैं। ये मुसीबतें इसे रूहानी तौर पर मजबूत करती हैं, उसके गुनाहों का कफारा बनती हैं और उसे अल्लाह से मजीद करीब करती हैं। ये मुश्किलात इसे तोड़ती नहीं बल्कि इसे मजीद पुख्ता बनाती हैं। मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त से। सनोबर का दरख्त अपनी मजबूती और सीधे खड़े रहने के लिए जाना जाता है। ये हवाओं और तूफानों से आसानी से मुतासर नहीं होता बल्कि आंकड़ा रहता है, लेकिन जब कोई शदीद आफत आती है तो ये जड़ से उखड़ जाता है। इसी तरह मुनाफिक दुनियावी जिंदगी में बज़ाहिर किसी बड़ी मुश्किल या आजमाइश का शिकार नहीं होता, क्योंकि इसे अल्लाह की तरफ से इन मुसीबतों के जरिए पाक करने का कोई इरादा नहीं होता। लेकिन जब कयामत का दिन आएगा या कोई बड़ी आफत आएगी तो वो जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, यानी उसके पास कोई सहारा नहीं होगा और उसका अंजाम तबाहकुन होगा। इस हदीस का बुनियादी पैगाम ये है कि मोमिन के लिए दुनिया में आने वाली आजमाइशें और मुसीबतें दर हकीकत उसके हक में खैर होती हैं, जबकि मुनाफिक को दुनिया में मिलने वाला बज़ाहिर सुकून उसके अंजाम को मजीद खराब कर देता है।